आइए अब चलते हैं सीधा साईं बाबा की शरण में। यकीन मानिए साईं के जीवन से जितनी सीख ली जाए ना उतनी कम है। वैसे हम सबको अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है, और वो लक्ष्य क्या होना चाहिए बस यही बता रहे हैं मेरे साईं। पुरस्कार में अगर किसी को पत्थर दिए जाएं तो अचरज तो होगा ही, लेकिन साईं की महिमा के आगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साईं का दिया हुआ पत्थर भी किसी हीरे से कम नहीं। रेणुका और तापी को भी आज साईं कुछ ऐसा ही पुरस्कार दे रहे हैं, वो भी उनकी मन मर्जी का। हाथ में 3 पत्थर रखकर साईं ने तीनों की कीमत बताई और कह दिया कि जो चाहे वो पत्थर ले सकते हो। जैसे कि ये पहला पत्थर, ये धन देने वाला पत्थर। ये पत्थर जिसके पास भी होता है उसके पास धन का अंबार होता है। ये दूसरा पत्थर, ये पत्थर है प्रसिद्ध का। और ये तीसरा, ये प्रेम का पत्थर है। ये पत्थर जिसके पास भी होता है लोग उससे प्रेम करते हैं। जिंदगी में प्यार और सुख शांति का मतलब समझाने का साईं का ये अनोखा तरीका था, क्योंकि जिंदगी की भाग दौड़ में इंसान सब कुछ चाहता है लेकिन प्यार और सम्मान को भुला देता है। खास पत्थरों के मालिक बन गए हैं हम, और याद है अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो आप लोग अपने इन पत्थरों का उपयोग बहुत बुद्धिमानी और बहुत जिम्मेदारी से कीजिएगा। जहाँ पर लालच होता है, स्वार्थ होता है, प्रेम की कमी होती है, डर होता है, तो वहाँ रिश्ते अधिकतर टूटते ही हैं। और जहाँ एक दूसरे के लिए त्याग की भावना हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, लगाव हो, वहाँ कोई भी रिश्ता डेवलप हो जाता है, पनप जाता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ इमोशंस एंड रिलेशंस, नॉट ऑफ स्टोन्स। साईं की महिमा का असर भी देख लीजिए कि साईं का किरदार निभाने वाले अबीर सूफी को भी अब अपने आप में काफी बदलाव महसूस होता है। जैसे पर्सनली आई फील लाइक कि अब मैं थोड़ा ज़्यादा लोगों से मेरा लगाव हो गया है। मुझे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। थोड़ा प्यार की भावना ज़्यादा हो गई है। बुरी कंडीशंस में भी अगर कोई बुरा व्यवहार भी करता है तो मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता हूँ। मेरे साईं के इस खास एपिसोड में धन दौलत, कामयाबी और प्यार के बीच में क्या चुनना चाहिए, इसी पर साईं की सीख होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए टीवी की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं आपके आ जाने से के सेट पर, जहां पर जैकी अब धीरे धीरे वेद के करीब आने की कोशिश कर रहा है और उसे कामयाबी मिल भी रही है, क्योंकि रात में सोते सोते वेद की नींद खुलती है और वो जाकर जैकी के कमरे में उसके पास सो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं रूप के सेट पर, जहां रूप और रणबीर के बीच टशन चल रहा है 21 दिन के चैलेंज का। रूप को अपना प्यार साबित करना है और रणबीर अपनी साजिशों से उसे रोक रहा है। देखिए ये 21 दिन का चैलेंज दिया है रणबीर भाई ने मुझे, और उस चैलेंज के तहत अगर इशिका ने मुझे आई लव यू बोल दिया इन 21 दिनों में, तो वो उनका कहना ये है कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ देंगे और हमारी ज़िंदगी से काफ़ी दूर चले जाएंगे। अब वही जंग चालू हुआ है। आज पहला दिन था कि कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि जहाँ पर इशिका मुझे ब्लेम कर रही है। उसे लगता है कि जब मैंने ब्रेकफास्ट तैयार किया था उनके फादर के लिए और जिस चीज़ से उनको एलर्जी थी वो चीज़ मैंने डाली है ब्रेकफास्ट में, जबकि ऐसा है नहीं। तो मुझे इस चीज़ में पता लगा कि यार ये चीज़ तो रणबीर भाई ने की है। तो वही थोड़ा जो टशन वाला हम लोग का रहता है ये शुरू से रणबीर और मेरे बीच में, तो उसी का सिलसिला था ये।
देखिए बात होती है फाइनल की, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तो निकलते रहते हैं, जो फाइनल मैच में जीतेगा वही विनर होता है फाइनली। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल इश्क में मरजावा में हर तरफ बस धुआं धुआं हो रहा है। जी हाँ, हमारा कातिलाना लुक देखकर नहीं, लेकिन आरोही का कातिलाना डांस देखकर। जी हाँ, अरेबिक डांस कर रहे हैं और ऐसे में दीप के दिल में धुआं धुआं तो होगा ही ना। इश्क में मर जावा में बनाया जा रहा है जश्न दीप के बर्थडे का, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी इस बर्थडे गिफ्ट से। यहाँ दीप के जन्मदिन पर आया है तोहफा, वो भी बहुत अनोखा। उस तोहफे के बक्से से निकल रहा है धुआं। दीप अपने जन्मदिन के केक को काटने के लिए तैयार था और साथ में किसी के आने का उसे इंतजार था। कुछ ही देर में डोरबेल की आवाज आई। तब कोई इंसान तो नहीं, मगर हाँ, ये बॉक्स जरूर आया, जिसको खोलते ही आसपास धुआं छा गया और सब एक दूसरे को देखने लग गए और सोच में पड़ गए कि आखिर ये अनोखा गिफ्ट किसने भेजा है और क्यों। इसके पीछे कौन है, यही तो सस्पेंस है। मुझे तो लगता है कि वसुंधरा जी है, लेकिन मुझे लगता है तुम हो, बिकॉज तुम भी तो हो सकती हो। तो मैं भी सकती हूँ, आरोही भी हो सकती है, अभिमन्यु भी हो सकता है, कुणाल जो शॉट का हमें शॉट के लिए बुलाने आया है, और दीप भी हो सकता है खुद, हाँ, जस्ट टू मिसगाइड एंड मिसलीड आरोही एंड तारा एवरीवन। सो कोई भी हो सकता है, एवरीबॉडी सस्पिशियस। बक्से का धुआं कम हुआ और दीप ने केक काट लिया, अपनी माँ को प्यार से खिलाया और तारा को खिलाते वक्त नफरत भरी नजरों से देखने लगा। दीप शायद इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसके केक काटने से पहले सारे लोगों ने केक खा लिया था, मगर ये केक दीप का नहीं, उसकी मां वसुंधरा का किरदार निभाने वाली लता सब्बरवाल का सच में जन्मदिन था और उन्हीं के लिए केक काटा गया था, जिसे मिलकर सबने खाया था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. बहुत अच्छा कोइंसिडेंस था यार आज। Actually. जो दीप की मॉम प्ले कर रही है वसुंधरा जी, जिनका एक्चुअल नेम लता सब्बरवाल है, उनका भी बर्थडे था, तो दो केक काटे गए। एक दीप का जो रियल लाइफ बर्थडे था और एक लता जी रियल का। लाइफ बर्थडे था जिसमें हमने लता जी के लिए केक काटा, सो दैट वाज डबल फन। और आखिर वो घड़ी आ गई जिसका दीप को इंतजार था। दीप की माशूका लैला आ गई, चेहरे पर रुमाल बांधकर अपनी अरबी अदाओं को दिखाने और यहाँ सबको दुआ सलाम करने। और फिर शुरू हो गया डांस, जिसमें दीप भी शामिल हुआ और हाँ, तारा भी। तो कुछ ऐसा ही रहस्यमय है दीप का जन्मदिन। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल इश्क
सुभान अल्लाह में लीजिए, एक भाई दूसरे भाई को कर रहा है 3rd डिग्री टॉर्चर, लेकिन ये वो फिजिकल वाला टॉर्चर नहीं है, ये वो मानसिक वाला और इमोशनल वाला टॉर्चर है। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि टॉर्चर होने वाली पार्टी कोई और नहीं, हमारी कबीर है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जिसको हो ज़ारा का सहारा वो ज्यादा देर तक टॉर्चर्ड रह नहीं सकता। कार में चलते हो लेकिन बेकार हो कबीर, बेकार हो, बेकार हो तुम। आलीशान घर में रहते हो लेकिन बेकार हो तुम, खुद तुम कुछ भी नहीं कबीर, कुछ भी नहीं। तन्हाई भी अब कबीर को अकेला नहीं छोड़ रही है। रह रहकर उसे वो सब कुछ याद आ रहा है जो सवाल कशान ने पूरे परिवार के सामने उस पर उठाए हैं। इस कमरे की तरह ही तुम्हारी जिंदगी भी खाली है कबीर। आज के बाद तुम्हारी जगह वो होगी जहाँ कल तक हम थे, और हमारी जगह वो होगी जिस पे तुमने कब्जा किया था। तुम दूसरे के दम पे नायब काजी बने, खुद तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो कबीर। कबीर तो आज तक यही सोचता आ रहा था कि अपनी कौम के लिए काम करना ही उसकी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन भाई ने उसका सामना हकीकत से करवा ही दिया कि बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता, बल्कि परिवार चलाने के लिए कमाई करने की जरूरत होती है। ना बड़ा होने के बावजूद, नायब काजी होने के बावजूद 1 रुपया भी घर पे नहीं कमा के देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल दूर भागना है। तो मैंने कोशिश की है कि उसकी आत्मा को झंझोड़। कबीर ये सच्चाई हजम नहीं कर पा रहा कि वो उधार की जिंदगी जी रहा है, बिना कमाए आलीशान घर में रहकर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर समाज सेवा का काम करना कौन सी बड़ी बात है। दुनियादारी तो तब पता चलेगी जब परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए काम करना पड़ेगा, जो आज तक कबीर ने नहीं किया है। यहाँ तक कि ज़ारा के घर कबीर जो गहने लेकर गया था वो भी उसकी बहन और माँ के थे। घटिया इंसान ना दुनिया में हो ही नहीं सकता। अरे तू घंटे का भाई है, बहन के गहने लेके गया अपने ससुराल में, अपने बीवी के, माँ के गहने। हर ओर से हताश कबीर का गुस्सा सामान तोड़कर और चीख चीख कर निकल रहा है। आप इंसान को एकदम अंदर से नहीं कुरे देंगे, उसके घाव में घाव नहीं देंगे, तब तक वो सुधरता नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि उसे एक लेसन मिले और वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने स्टार्ट करे। अगर कुछ साथ है तो बस ज़ारा का प्यार, जो उसके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश कर रही है। अगर तुम रुखसार से सारा समझ के बात कर रहे हो, यानी कि हमारी मोहब्बत की जीत हुई। देखते हैं ज़ारा का प्यार कबीर को इस हताशा निराशा से कैसे निकालता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कसौटी जिंदगी के में बुरा हाल है। बेचारी प्रेरणा का होगा ही ना, क्योंकि अनुराग का एक्सीडेंट जो हो गया है। अब अनुराग पर इतनी सी आंच आए तो उसका दिल दुखता है। किसका क्या, प्रेरणा का। और इतनी बुरी तरह से घायल है तो जाहिर सी बात है परेशान होने की वजह है ना उनके पास।
अनुराग का हो गया एक्सीडेंट। अनुराग की जान पड़ गई खतरे में। उसकी ये अवस्था देखकर, उल्टी पड़ी गाड़ी में उसके बदन से निकले हुए खून को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक्सीडेंट कितना भयंकर होगा और अनुराग और उसका दोस्त बच पाएंगे कि नहीं, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और सबने मिलकर यहाँ अनुराग को गाड़ी से बाहर भी निकाल लिया था और अस्पताल भी भेज दिया। वो भी प्रेरणा के पहुंचने से पहले। प्रेरणा ऑटो रिक्शा में बैठकर दौड़ी दौड़ी यहाँ पहुंची थी, मगर वो जहाँ पहुंची वहां गाड़ी सफेद नहीं बल्कि काली दिख रही थी। क्या गाड़ी में आग लगी थी? क्या आग लगने से पहले अनुराग को गाड़ी से निकाला था या नहीं? ऐसे कई सवाल प्रेरणा को सताने लगे। यहाँ मौजूद लोगों से वो सवाल करने लगी। ये क्या? अनुराग कुछ देर बाद एक आदमी ने बताया कि अनुराग को अस्पताल ले जाया गया है। तब प्रेरणा भी अस्पताल का नाम जानकर ऑटो में बैठकर निकल गई और उसके पीछे पीछे निकली वो सफेद गाड़ी भी, जिसमें नवीन बाबू की जान माधुरी बैठी थी। जी हाँ, इस एक्सीडेंट के बाद अनुराग की क्या हालत है, यही देखने के लिए तो माधुरी यहाँ पर आई थी और उसे कोई देख ना ले, इस बात का ख्याल रखते हुए और डरते डरते वो भी यहाँ से निकल गई। अब अनुराग बच पाएगा कि नहीं? नवीन प्रेरणा की शादी हो जाएगी या रुक जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल ही जाएंगे। लेकिन ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये नजारा जरूर देखने लायक है। कमान आ गई बराबर। हाँ जरा अच्छा दिखना चाहिए। आग एक्शन में निकलना, गिरा दे गिरा दे गिरा दे गिरा दे, निकल निकल टेम्पो निकल। सवाल, एक बड़ी सी क्रेन की मदद से गाड़ी को बांधा गया था और उस गाड़ी को खींचकर ही एक्सीडेंट करवाया गया था। फिर यूनिट के बहुत सारे लोगों ने मिलकर गाड़ी को उल्टा भी कर दिया। और हाँ, अनुराग बैठा है ऐसा नजर आए, इसलिए गाड़ी में पुतला भी बिठाया था। गाड़ी उल्टी होने के बाद अनुराग उसमें बैठा था, वो भी खून लगा के। तो कुछ ऐसा ही होता है फिल्मी एक्सीडेंट। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुछ ऐसा लुक चाहते हैं अपने बालों में, यकीन मानिए आप या तो टोंग करा लीजिए या फिर अपने गीले हाथों में एक बूंद तेल लगा के उसको एक वेट क्रंची सा लुक दीजिए। जी हाँ, ये छोटे छोटे टिप्स होती है, छोटी छोटी बातें होती है जो लाइफ को एक्साइटिंग बना देती है। और कुछ ऐसी ही छोटी छोटी बातें इंसान को भी एक्साइटिंग बनाती है। तो सुनिए ना इनकी छोटी छोटी बातें। हाय गाइस, माय नेम इज लक्ष्य और आप मुझे देख रहे हैं सास बहू और साजिश में। और आज मैं आपको बताऊंगा अपनी छोटी छोटी बातें। बचपन की यादें तो बहुत सारी हैं। दिल्ली में मैं अपना पला बड़ा हूँ मोस्टली, तो आई यूज्ड टू स्टे इन साउथ दिल्ली, मालूनगर में मैं रहता था। तो काफ़ी सारी यादें हैं वहाँ से। तो अब यादों की बात करें तो क्योंकि अभी पोरस चल रहा है, तो मेरी जितने भी आसपास के लोग थे, मालूनगर के लोग थे, लोकल, आई हैड फ्रेंड्स ओवर देयर। तो काफ़ी लोग पोरस देख रहे हैं, काफ़ी याद करते हैं शो को, काफ़ी पसंद करते हैं शो को। तो अब मैं वापस जाता हूँ वहाँ पे तो और वो लोग खुश होते हैं मुझे देख कर के, यार एटलीस्ट यू डिड समथिंग वेल विद योर लाइफ। क्योंकि इनिशियली ऐसा नहीं होता था, हम लोग ग्रुप बना के घूमते रहते थे, मस्ती करते रहते थे, खेलते रहते थे। सो व्हेन आई गो बैक इट्स रियली ग्रेट टू सी देम, यू नो, इट वाज ग्रेट टू मेक देम प्राउड। स्कूलिंग मैंने अपनी की है एपीजे शेखसराय से, वो भी मेरे घर के पास में ही था। सो अपनी स्कूल की बात करूँ तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फेजेस इन माय लाइफ। काफ़ी सारे दोस्त बनाए थे मैंने, तो आई एम वेरी श्योर कि वो लोग अभी ये देख रहे होंगे। राहुल,
योगेश, अंकित, शुभम, एवरीबडी। हाँ, एक ड्रीम था जो मैं अपने 10th में अपने 11th में बोलता था कि यू नो आई वांट गेट इनटू एक्टिंग, मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। तब लोग वो बड़ा हंसते थे, यार तू क्यों एक्टिंग करना चाहता है, ये करना चाहता है। तो व्हेन दे सी मी एज कोरस, इट मेक्स मी रियली हैप्पी। फर्स्ट ऑडिशन मैंने अपना दिया था दिल्ली के अंदर, रोडीज़ का, जो एक रियलिटी शो आता है MTV पे, उसका दिया था। उसी टाइम मैंने अपना कैमरा फेस किया था। इट वाज वेरी बहुत ही नर्वस था मैं, क्योंकि इतनी आई रिमेंबर कि बहुत हार्श लाइट्स मेरे पे आ रही थी और मैं देख भी नहीं पा रहा था और मेरी आंखें बंद हो गई थी पूरी। तो मैं ऐसे करके बैठा हुआ था कैमरे के आगे। सो देन समबडी सेड कि यार आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते कैमरे के आगे, तो आपको हाथ नीचे करना पड़ेगा। तो मैं इतना नाइव था, इतना इनोसेंट था उस टाइम पे, मुझे पता नहीं था ज़्यादा। लेकिन उसके बाद यू नो इट स्टार्टेड ऑफ प्रीटी वेल फॉर मी व्हेन आई गॉट वॉरियर हाई। तो वॉरियर हाई के अंदर मैंने काफ़ी कैमरे के एक्सपीरियंस गेन किया, टू हाउ टू फेस द कैमरा, हाउ टू गेट मोर कॉन्फिडेंट, हाउ टू डिलीवर डायलॉग्स। तो एक वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरा। फर्स्ट पेचेक आई थिंक आई यूज्ड टू वर्क एज अ जिम ट्रेनर इन दिल्ली। एक टाइम पे था, तब मुझे कुछ 17 या 15 हज़ार रुपये का चेक मिला था। आर्मी ऑफिसर। फेवरेट फूड, आई थिंक आई लव बटर चिकन। एक्सेप्ट दिल्ली मैं जाना चाहूँगा जिम कॉर्बेट। Bollywood actor right now is Ranveer Singh, definitely after Padmavat. And Hollywood, if you ask me, I think I like Eddie Redmayne. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।